इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। फेक चैन अपने मन में कहने लगा, इमोर्टल्स लोअर राम में उसकी भी एक लिमिट होती है और इसीलिए वो लोग मुझे हरा नहीं सकते हैं, है ना। तभी लाल बालों वाला लॉर्ड वो कहता है, आपके अर्ली ईयर्स में एक इमोर्टल ट्रेजर था टिक्साओ में। वो एक कॉपर फर्नेस तो कंटेन करता है टेरिफाइंग पावर, लेकिन वो कई हजारों सालों से रिफाइन कर दिया गया है, लेकिन मैं उसे रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर सीनियर मेरी मदद कर सकते उसे रिफाइन करने में तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता। जो फेक चैन था अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो सोचने लगा, इमोर्टल ट्रेजर, अगर ये मैं इमोर्टल ट्रेजर ले पाऊँ तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। उसके सामने इमोर्टल ट्रेजर था जिसे वो देख रहा था। जो मियाओ का डैड था वो अपने मन में कहता है, अगर ये सीनियर इसे रिफाइन कर देते हैं और बाद में इसको लौटा देते हैं, इसके हाथ में आने के बाद वो इन 9 स्टेट के मास्टर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तभी वो खूबसूरत लेडी कहती है, सीनियर आप इस इमोर्टल ट्रेजर को रिफाइन कर सकते हैं, है ना। चैन अपने मन में कहने लगा, मुझे शांत होना होगा, काम डाउन काम डाउन। अभी मैं वो सुपीरियर चैन चैंगन हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को, अपना जो रियल पर्पस है उसे रिवील नहीं कर सकता। फेक चैन कहता है, ये इमोर्टल ट्रेजर, हाँ इसे तो मैं रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा कुछ करने लगा और एक चीज निकालकर फेक चैन को दिखा देता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो लेजेंडरी इमोर्टल फोनिक्स मेडिसिन है। ये तो अपर राम के इमोर्टल ग्रास के साथ कंपेयर किया जा सकता है। अगर किसी के पास ये है तो ये माना जा सकता है कि उसके पास सेकंड लाइफ है। और वो लेजेंडरी इमोर्टल फिनिक्स देखने के बाद जहाँ पर वो सारे के सारे लोग खड़े थे, शॉक हो गए। वो लोग कहने लगे, इमोर्टल फोनिक्स, वो तो फोनिक्स इमोर्टल बीस्ट में उगता है, लेकिन ये तो क्यूशू कॉन्टिनेंट में कब से गायब हो गए थे। ये क्या, ये लॉर्ड के पास ये कहां से आया। और इस सीक्रेट का खुलासा अभी हो चुका है। वो कहता है, सीनियर अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं इस ट्रेजर को रिफाइन करने में तो ये इमोर्टल फोनिक्स मेडिसिन मैं आपको दे दूंगा एक गिफ्ट के रूप में। सीनियर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके हाथ में कुछ था बोल सा जिसके अंदर वो चला गया। वहाँ पर लोग कहने लगे, इमोर्टल ट्रेजर पहले बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, हजारों सालों में कोई एक ही देख सकता है और मैंने यहाँ पर मेरे आंखों से 2 देख लिए हैं। ओ माय गॉड। दूसरा बंदा कहता है, क्या यह इमोर्टल ट्रेजर है। जो मियाओ का डैड था वो भी शौक हो चुका था। कोई कहता है, ये तो सिंपल सुमुरो बुद्धा रैलिक है और हजारों सालों से मैं बस 5 ही इमोर्टल ट्रेजर को जानता था और ये सीनियर के पास अभी से ये ट्रेजर है और अब तो सीनियर के हाथों में 2 ट्रेजर आ चुके हैं। सीनियर तो बहुत ज्यादा अमीर है। फेक चैन कहता है, इमोर्टल ट्रेजर्स एलिक्सर इनकी मेरे पास कमी नहीं है। तभी वो लाल बालों वाला लॉर्ड कहता है, वो मैं था जिसने आपको फोर्स करा। ये इमोर्टल फोनिक्स मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन ये सीनियर की आंखों में कुछ भी नहीं। फेक चैन खांसते हुए कहता है, हाउएवर मैं तुम्हारी रिफाइन करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो ये इमोर्टल ट्रेजर मुझे दे दो। 1 महीने के बाद फिक्सिन माउंटेन में आकर इसे ले जाना। वो कहता है, ट्रस्ट बिलीव, मुझे आप पर बिलीव है सीनियर, और ये इमोर्टल फोनिक्स मेडिसिन सीनियर आप ले जाइए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। फेक चैन कहता है, अगर बाकी जो बचे लोग हैं उनके पास कोई स्पिरिचुअल टूल्स हैं जो रिफाइन नहीं हो सकते हैं, वो लोग भी मुझे अपने टूल्स दे सकते हैं। मैं आप लोगों की मदद करूंगा रिफाइन करने के लिए। ये सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे फेक चैन के पास आ गए। वो लोग कहने लगे, सीनियर मेरा 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 सीनियर चैन, ये एक स्पिरिचुअल टूल है जो मुझे बहुत सालों पहले मिला। सीनियर प्लीज इसे रिफाइन कर दीजिए। सीनियर मेरा भी। फेक चैन कहने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तब एक लड़की कहती है, सीनियर चैन क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। उन लोगों की शक्लों को देखकर फेक चैन अपने मन में हंसने लगा। वो कहता है, लकीली मैंने अपने रिलैक्स को गुआया नहीं, मैंने इसको घोस्ट स्टेट मिड टाउन से उठा लिया। अगर इसका ऑरा इन लोगों को डराता नहीं तो मैं इतने लोगों को यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना पाता। फेक चैन कहता है, मैं सभी को ले रहा हूँ। 1 महीने के बाद फिक्सिन माउंटेन पे आकर इसे ले जाना। तभी एक और लोड आकर कहता है, सीनियर चैन परसों हेवनली प्राइड कंपटीशन है और ये क्यूशू में बिगेस्ट कंपटीशन है, प्लीज अब तक हमारे साथ रहना और उसे देखना। फेक चैन कहता है, सॉरी लेकिन मैं। तभी वो कहता है, फ्यूचर में कई और लोग दूसरी स्टेट्स में से आने वाले हैं एक एक करके, और तब मैं बाकी लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। फेक चैन सोचने लगा, अगर मैं इसको अभी कहूंगा कि मैं जाना चाहता हूँ तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, तो मुझे अब कुछ और दिन भी यहाँ पर रहना होगा। फेक चैन कहता है, अब युनजाओ के लॉर्ड ने मुझे इनवाइट करा है तो मैं रिस्पेक्टफुली ऑर्डर को ओबे करूंगा। फेक चैन कुछ ज्यादा ही अच्छी स्माइल कर रहा था और वही जो रियल चैन था तालियां बजाने लगा। वो कहता है, कुछ ज्यादा ही बढ़िया शो है। उस रात रियल चैन घरों की छत पर कूद कूद कर एक जगह पहुंच गया। वो खिड़की से झांकता है और वो और कोई नहीं बल्कि उस फेक चैन का कमरा था।
उस फेक चैन के मुंह में से लाल टपक रही थी क्योंकि उसके सामने कई सारे प्रेशियस इमोर्टल ट्रेजर थे। वो कहता है व्हाट द हेल, मुझे लगा था कि वो सेक्ट मास्टर्स और स्टेट लॉर्ड्स पावरफुल होंगे, लेकिन अब लगता है कि वो लोग तो बस बेवकूफ हैं, इडियट्स। कल मैं कुछ और लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे उस घमंडी बच्चे को सबक सिखाना है जिसने मुझे ऑफेंड करा। तभी चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है, और तुम उसे सबक कैसे सिखाओगे? फेक चैन हंसते हुए कहता है उसे बोरी में डालकर बहुत मारूंगा। आखिरकार उसे पता होना चाहिए आखिरकार उसने किसके साथ पंगा लिया है, लॉर्ड यी। और फिर उस बच्चे को हेयुन सेक्ट में जाकर बेच दूंगा, वहाँ पर डीमन गर्ल्स उसे चूस डालेंगी और मार डालेंगी। और चैन उसके साथ ऐसे करता है, उसे बोरी में डालकर बांधने लगा। वो कहने लगा रुको रुको रुको, कौन है कौन है? चैन कहता है तेरा दादा, देखता हूँ तुझे मारने के बाद कहीं तुम मर ना जाए। फेक चैन सोचने लगा ये कौन है, किसकी इतनी हिम्मत? वो कहने लगा प्लीज अच्छे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फेक चैन सोचने लगा क्या ये जो एनिमी है वो चैन चैंगन है या फिर कोई गुंडा। डैम, मुझ पर एकदम से हमला कर दिया गया। पहले तो भीख मांग लेता हूँ और इस मैच से निकल जाता हूँ, और जब मुझे मौका मिलेगा इसको छोड़ूंगा नहीं। और मेरी बेबी अभी भी वहाँ पर है। चैन उसके ऊपर एक टेबल से तोड़ देता है और उस बंदे की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में उड़ने लगी। चैन कहता है बहुत बढ़िया, कूल, और पहले अब मैं इन लूट को ले जाता हूँ। चैन अजीब तरीके से हंस रहा था। वो अपने मन में कहता है तू झूठ बोल और मैं तुझे लूटूंगा। कम ऑन, तू मेरा वर्कर है यार, तेरा काम झूठ बोलना है और मुझे देर से लूटना है। तभी एक खिड़की खुलती है। वो एक लड़की थी। वो कहती है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बिग शॉट रह रहा है। खिड़की खोलने के बाद वो शॉक हो गई जब वो फेक चैन को देखती है रस्सी से बंधा हुआ। उसकी आंखें फट गई। वो कहती है ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? फेक चैन की आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर नंगा है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो लड़की कहती है कैसा बिग शॉट, ये पागल बना रहा था, तूने दिखावा करा कि तू सीनियर चैन है। फेक चैन अपने हाथों को छुड़वा लेता है। वो खांसते हुए कहता है हंगामा क्यों कर रही हो? ये मेरा सीक्रेट मेथड है कल्टीवेशन का, किसी को बताना मत। वो लड़की सोचने लगी कल्टीवेशन सीक्रेट मेथड, ये कैसा नेकेड मेथड है? क्या सच्ची में इसे करने से कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाएगी? वही फेक चैन जब अपने कमरे में जाता है वो कहता है मेरे मैजिकल वेपन, मेरा इमोर्टल ट्रेजर, मेरे एलेक्सर, शिट, मैं उस चोर को टुकड़ों में कन्वर्ट कर कर कुत्तों को भी नहीं खिलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। अब ये सब कुछ कहना बेकार है, मैं इस क्यूशू इवेंट को छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर रहना होगा। उस मिस्टीरियस सीनियर चैन की रेपुटेशन का इस्तेमाल कर मैं कुछ और लोगों को धोखा दूंगा और मैं कसम खाता हूँ कि उस चोर को ढूंढ कर रहूंगा। चैन को छींक आती है। चैन सोचता है मुझे लगता है कि जो लिंग बाव है और बाकी है मुझे मिस कर रहे हैं, है ना? जब ये क्यूशू इवेंट खत्म हो जाएगा मैं एक बार अपनी रियल बॉडी में जाऊंगा उन्हें देखने के लिए। जब वो छत पर था वो अपनी बीवी को देखता है, उसके पास कोई था। वो कहता है सिस्टर ज्वानचू, टाइम बदल चुका है। चैन सोचता है ज्वानचू यहाँ पर क्या कर रही है और एक आदमी और वुमेन इतनी रात में अकेले, ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर दो लवर मिल रहे हैं? ये बंदा विंड स्टेट विंड फैमिली का सन है फैंग, और ये 8 स्टेज नैंसल सोल राम पर है। फैंग कहता है सिस्टर ज्वानचू, हमारी इतनी पुरानी फ्रेंडशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ना तुम जियांज फैमिली के पेट्रियार्क को मेरी फैमिली में ले आओ ताकि तुम मेरे साथ शादी कर सको, और फिर जियांज और टैंग फैमिली मिल जाएंगे मेरे फादर और अंकल जियांज के साथ, हम उनकी जान बचा सकते हैं। वो ज्वानचू को छूने लगा लेकिन वो अपने हाथ से उसके हाथ को दूर कर देती है। वो कहती है बस अपना देखते रहे। फैंग फैमिली, उन्होंने डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ हाथ मिला रखा है तुम लोगों की मदद करने की वजह से। जब तुम लोग ट्रबल टाइम में थे दोबारा जियांज फैमिली के कई सारे एल्डर मारे गए अलग अलग जगह पर, और अब मेरी फैमिली डिक्लाइन हो रही है और अब तुम लोगों ने अपने असली रंग दिखा दिए, हम लोगों पर पत्थर फेंक रहे हो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम्हारी फैंग फैमिली बस अनग्रेटफुल पिग्स और डॉग्स हैं। चैन सोचता है पुराने दोस्त का बेटा, ये तो वही लग रहा है जो स्टोरी लाइन में मुझे सिस्टम ने बताया था। तभी वो बंदा अजीब तरीके से हंसने लगा और कहता है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम और मैं दोनों के पास कुछ भी स्ट्रगल करने के लिए नहीं है। जियांज फैमिली जल्द ही खत्म होने वाली है और तुम एक लड़की हो, और ये बहुत ज्यादा बेकार की बात है हेड ऑफ फैमिली की पोजीशन को खाली छोड़ना। तुम क्या ही कर सकती हो बस दूसरों की फैमिली से मारे जाने के अलावा। ये फैंग फैमिली के लिए बेहतर है कि वो एक बार्गेन रखे। एनीवे, हम दोनों पुराने दोस्त तो हैं, है ना? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें घर दे रहा हूँ, चिंता मत करो। जब एक बार फैंग फैमिली जियांज फैमिली पर कब्जा कर लेगी तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ज्वानचू अपनी तलवार निकालने लगी। तभी चैन उसके पीछे आ जाता और कहता है हे। वो बंदा एकदम से उसके पीछे हाथ रखने की वजह से वो एकदम से डर जाता है और कहता है कौन सन ऑफ अ बिच है जो यहाँ पर मुझे तंग कर रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक लात उसके मुंह में घुस गई। लात खाने के बाद वो दूर गिर गया और ज्वानचू चैन को देख रही थी। वो कहती है हस्बैंड तुम कहाँ से आए हो? तुम एक बढ़िया फाइटर हो, है ना? चैन फिर कहता है डरो मत मैडम, मैं यहाँ पर हूँ। और तुम इतने कमजोर हो? मेरी इतनी हल्की लात खाने के बाद इतनी दूर जाकर गिर गए। फैंग कहता है
ब्रैड, मैं तुझे मारने वाला हूँ, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियांज चैन के सामने आ गई। वो कहती है क्यूशू इवेंट के दौरान फाइटिंग करना मना है, और जो भी फाइटिंग करेंगे वो पार्टिसिपेटिंग करने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हेवनली प्राइड टूर्नामेंट में जुआनचू के आगे आने से वो फेंग वहीं पर रुक जाता और कहता है, तू यू बिच, तेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, तुझे तो मैं हेवनली प्राइड कंपटीशन में देखता हूँ। जियांज कहती है, फेंग, जो तुम्हारी फेंग फैमिली ने जियांज फैमिली के साथ किया है, मैं जियांज जुआनचू याद रखूंगी। एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगी। और वो चैन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगी। जाते वक्त चैन कहता है, हंसना है जितना हंस लो, जो लोग कमीने होते हैं उन्हें किंग ऑफ हेल ले जाते हैं। फेंग अपने मन में कहने लगा, डैम इट, ये जियांज जुआनचू, मैं तेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मेरी बॉडी के नीचे तू एक फीमेल की तरह पड़ी होगी, और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुझे किसी और को दे दूंगा। और रही बात इस लड़के की जिसने मुझे मारा है, मैं इसे सुअर बनाऊंगा ताकि ना तो ये अपनी जिंदगी जी सके और ना ही मर सके। मुझे इंतजार है हेवनली प्राइड टूर्नामेंट का। ये क्या है? जहाँ पर चैन ने हाथ रखा था वहाँ से कुछ निकलने लगा, और धीरे धीरे करके उसके मुंह, आंख और शरीर से आग निकलने लगी, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है जो मुझे बचा सकता है। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो वहाँ पर ऐसे मारा जाता है कि उस बेचारे की राख भी बचती नहीं, और चैन को सिस्टम बता देता है कि उसने फेंग को मार दिया है, जो सेंट्रल कैरेक्टर था इस इंसिडेंट का, और पूरी तरीके से जियांज जुआनचू का जो किस्मत है उसे बदल दिया है। और उसे मिलते हैं 20,000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। फिर हमें दिखाया जाता है हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट जहाँ पर आराम कर रहे थे। वहाँ पर कमरों के अंदर से अजीब तरह की किसी आवाज आ रही थी। चैन कहता है, मैं किसी और कमरे में जाकर सोता हूँ, तुम आराम करो। जुआनचू चैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको। वो उसके हाथ को अपने पास ले आती है। वो कहती है, तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। वो उसे कमरे में अंदर ले जाकर उसको गले लगा लेती है। चैन कहता है, मैडम। वो कहती है, हिलो मत, मैं थोड़ी देर बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। चैन कहता है, क्या ही बढ़िया खुशबू है, ये बॉडी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आखिरकार मेरे जैसी कितनी बढ़िया किस्मत हो सकती है। चैन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, जितनी देर तुम्हारा मन करे। जुआनचू कहती है, तुमने मेरे और उस फेंग के बीच में जो बातें हुई हैं सुन ली होगी, है ना? चैन कहता है, हाँ। वो कहने लगी, आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जियांज फैमिली ने बिल्कुल भी उनका कुछ नहीं करा, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करा। चैन कहता है, सिल्ली गर्ल, ये पूरी दुनिया प्रॉफिट के लिए मर रही है। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर चल देती है। सबको बस अपनी फिक्र पड़ी है। अगर सीधे कहूँ, फैमिली का ऊपर जाना या नीचे आना बस साइन है सक्सेस और फेलियर के। और क्योंकि वो लोग जियांज फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं, तुम्हें बस बदले में उन्हीं पर कब्जा करना है, और इसलिए ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो? जुआनचू अपने मन में कहती है, ये स्मेल मेरे हस्बैंड की बॉडी पर कितनी ज्यादा अच्छी है। ये एक वार्म और सेफ फीलिंग जैसे लग रही है। मैं सच्ची में इनकी बाहों में ऐसे ही रहना चाहती हूँ। पैट्रियार्क ने ये पहले बताया था कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर उनकी मैरिज अच्छी ना चले तो फिजिकल कांटेक्ट से उन दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है, और फिर वो एकदम से चैन को किस कर लेती है। किस करने के बाद वो चैन से दूर हो गई और कहती है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब आराम करते हैं। चैन अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिरकार कौन इसे सहन कर सकता है? जुआनचू चैन के बिल्कुल पास ही सो रही थी, और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जुआनचू सो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ युनजाओ के डीप माउंटेन में कोई कहता है, ह्यूमन कल्टिवेटर्स जो मारे गए हैं वो बाकी इमोर्टल राम से री इनकारनेटेड नहीं थे, और अपर वर्ल्ड में वो लोग बस ट्रैश हैं, ट्रैश। और बहुत सारा टाइम लगा इन एरोगेंट सोल को मुझे एनर्जी देने में। मैंने पहले ही बता दिया है, इन यूजलेस कचरों को खाली करना होगा। फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर पहले आ गई। ये असुरा इमोर्टल डोमेन में री इनकारनेटेड असुर डायमंड है। ये कहती है, ये शूरा ऑर्डर काफी है ऑर्डर देने के लिए। 1 लाख असुर हीरोइक सोल जो इस अपर वर्ल्ड में है, वो अपने खून को उस टैबलेट पे डालती है और कहती है, फॉर द सेक ऑफ असुरा इमोर्टल, जाग जाओ। वहाँ पर कई सारे सोल्जर आने लगे। वो घोस्ट वाले सोल्जर थे। बहुत सारी बड़ी आर्मी आ गई। हर जगह किलिंग इंटेंट फैल गया। बहुत सारे डीमन घोस्ट स्केलेटन आ गए, और ये लड़की कहती है, मेरे साथ आओ क्यूशू इवेंट में, और हम कब्जा कर लेंगे क्यूशू पर, इस पूरे लोअर वर्ल्ड पर डोमिनेट करेंगे। वो सारे के सारे कहने लगते हैं, यस माय लॉर्ड। अगले दिन हेवनली प्राइड टूर्नामेंट में सेक्ट टेरिटरी पर प्रीलिमिनरी राउंड शुरू हो चुके थे, और प्री एलिमिनरी राउंड पॉइंट में रूल्स हैं। इंडिविजुअल्स फाइनल में एंटर कर सकते हैं। अगर वो लोग जीत जाएंगे जेड मेडल, एक लिमिटेड टाइम के अंदर उन्हें मिलेंगे 500 पॉइंट, और हर एक हेवनली प्राइड जेड मेडल वर्थ करता है 10 पॉइंट। और जिनके पास खुद के टोकन हैं,
अगर वो टोकन कोई और उनसे ले लेता है तो वो हार जाएंगे और वो इस टूर्नामेंट को जीतने के चांस को गवा बैठेंगे। उसी टूर्नामेंट में जुआनचू भी थी और वो लगातार फाइट कर रही थी। वहाँ पर लोग कहने लगे ये फ्रैग्नेंस सेक्ट के फीमेल ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये बच्चा जो गोल्डन कोर का है पहले से मारो। तभी एकदम से चैन एक बंदे का टोकन चुरा लेता है। चैन कहता है ये जेड मेडल अब मेरा है। वो बंदा कहने लगा साले स्नीक अटैक करता है, तूने तो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल भी नहीं करा, बेइज्जती कर रहा है उसकी। सीक्रेट रैटे के बाहर स्पेक्टेटर फील्ड था और वहाँ से वो बंदा बाहर गिर गया क्योंकि चैन ने उसका टोकन चुरा लिया था। बाहर गिरने के बाद वो कह रहा था चैन जाओ डाओ तुम एक क्रिमिनल हो। तभी चैन कहता है तो तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी कोई कहता है अभी है एक मौका, मार दो बच्चे को। चैन के पास पहुंचने से पहले जुआनचू वहाँ पर आकर अपनी तलवार से उन्हें डरा देती है। वो कहती है उसे हाथ में मत लगाना। चैन कहती है अभी हमारे पास 200 पॉइंट हैं और ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। एक एक करके कई सारे लोग बाहर आने लगे। एंकर कहती है ऐसा लगता है कि जो बैटल सीक्रेट टेरिटरी में हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक और पार्टिसिपेट बाहर आ गया। तभी एल्डर कहता है जो यंग जनरेशन की स्ट्रेंथ है जो इस साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी मेरे जो विंड स्टेट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबसे बेटर हैं। तभी लाल बालों वाला लॉर्ड कहता है युन तुम्हारे जो 3 ग्रेट इमोर्टल लिनेजेस हैं युनजाओ के अंदर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और ये पहले ही तीसरा दिन आ चुका है, वो अभी तक बाहर नहीं आए। तभी कोई चिल्लाकर कहता है द एंसेस्टर ऑफ शी फैमिली, द एंसेस्टर ऑफ टैंग फैमिली, द एंसेस्टर ऑफ जोंग फैमिली आ चुके हैं। ये बंदा कहता है देखो वो आ गए है ना। वहाँ पर 3 लोग आ गए। लोग कहने लगे ये 3 एंसेस्टर हैं 3 मेजर इमोर्टल फैमिलीज के जो युनजाओ में है। जो ये बीच में है वो शी जियान है, एंसेस्टर है शी फैमिली का, है ना। मैंने सुना है कि ये एक इमोर्टल स्लेयर है लेकिन मुझे नहीं मालूम ये बात सच है या नहीं। तब ये कैल्डर कहता है गॉड ट्रांसमिशन के ऊपर वर्ड रिफाइनमेंट होता है, एम्प्टीनेस को रिफाइन करो, ऊपर जाओ और तब इमोर्टल स्लेयर बोर्न होते हैं। और ये प्रेशर यहाँ तक कि जो सीनियर है चैन चैंगन उनसे भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है शी जियान एंसेस्टर एक इमोर्टल स्लेयर है। शी जियान कहता है हम माफी मांगते हैं उन सभी स्टेट लॉर्ड से कि हम लेट आए हैं क्योंकि हम अपने कुछ फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो गए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। युनजाओ का लॉर्ड कहता है ब्रदर शी आप मजाक कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से बैठ जाइए। ब्रदर शी जियान मैंने सुना है कि आप एटर्नल बॉडी को ढूंढ रहे हैं जो लॉन्जिविटी सेक्ट में छुपा कर रखी हुई थी, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एटर्नल बॉडी को ढूंढना इतना आसान है? ये बात तुम्हें भी मालूम है लॉन्जिविटी सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एक टॉप फोर्स थी क्यूशू के अंदर। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स थे सेक्ट के अंदर। उनके पास कई सारे डिसाइपल थे और उनमें से हर कोई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के आगे ही था। उनमें से हर एक को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था और अगर ये बात बाहर नहीं निकलती कि उनके पास इटर्नल बॉडी है तो कोई भी इस दुनिया में उनको अपना दुश्मन नहीं बनाता। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ह्यूमन डेविल्स को अपना दुश्मन बना ले। लेकिन आखिर में वो एक बहुत ज्यादा बुरी मौत मरे, सारे के सारे मार डाले गए। और कुछ दिन पहले हमें लॉन्जिविटी सेक्ट के कुछ लोग मिले जोंग फैमिली और टैंग फैमिली इंतजार कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का कि वो अटैक कर सके और उनसे जबरदस्ती पूछा आखिरकार एटर्नल बॉडी कहाँ पर है। ये एक दुख की बात थी कि वो बूढ़ा अकेला था और बहुत ज्यादा फास्ट भी था। तभी एंकर कहती है टाइम पूरा हो चुका है और प्री एलिमिनरी राउंड खत्म हो गया। एल्डर कहता है सीक्रेट राम में भरे पड़े हैं नेशनल सोल वाले लोग और एक गोल्डन कोर वाला सिलेक्ट हो गया। शी जियान कहता है ऐसा कह सकते हैं कि हम इस साल का जो हेवनली प्राइड है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। एक छोटा गोल्डन कोर वाला फाइनल में एंटर हो गया। तभी युनजाओ का लॉर्ड कहता है ये बच्चा एलिमिनेट नहीं हुआ और आखिर तक सरवाइव कर पाया, ये कितना ज्यादा लकी था। तभी शी जियान कुछ नोटिस करता है और वो हंसते हुए कहता है ये कपड़े, ये बच्चा लॉन्जिविटी सेक्ट से है, मतलब अभी भी उनके लोग बचे हैं। तभी कोई कहता है ब्रदर शी जियान लॉन्जिविटी सेक्ट के लोग विंड स्टेट में हैं। युनजाओ का लॉर्ड कहता है ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर हम लॉन्जिविटी सेक्ट के एक डिसाइपल को पकड़ लेंगे तो ये पॉसिबल है कि हम एटर्नल बॉडी की लोकेशन के बारे में पता लगा पाए। जब फैंग ने एक बच्चे को बचाया था जो शक के घेरे में था कि उसके पास एटर्नल बॉडी है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है? तभी वो लड़की कहती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, सिर्फ हम कपड़ों से बता सकते हैं कि क्या वो लॉन्जिविटी सेक्ट का है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था टैंग मिनर, वो रिफाइनमेंट पीक पर थी। वो कहती है अगर इसके पास एटर्नल बॉडी नहीं है तो ये बच्चा सरवाइव कर सकता है डीमंस और डेविल्स के हाथों से, तो इसका मतलब इसे ये जरूर पता होगा आखिरकार एटर्नल बॉडी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक बंदा तो कहता है अभी अपर राम लगातार लोअर राम में इन्वेड कर रहा है। वो इमोर्टल्स हम इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे। अगर हमारे पास एटर्नल बॉडी है तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम फाइट बैक कर सके उन इमोर्टल से जो अपर राम के हैं।
और लोअर वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट कर सके। युनजाओ का लॉर्ड कहता है, हाँ, हमें छोटी सोच को छोड़कर बड़ी सोच सोचनी होगी। एटर्नल बॉडी हमारी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकती है और इस लोअर वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें यह कदम उठाना ही होगा। शी जियान कहता है, अगर ये बात सच है या नहीं हमें ट्रायल के दौरान पता चल जाएगा और मेरे पास अपने तरीके हैं उससे ये बात कन्फेस करने के लिए। तभी सिस्टम चैन को बताता है कि कोई स्ट्रॉन्ग मैलिशियस वैल्यू होस्ट के अगेंस्ट कर रहा है और ये डिटेक्ट कर ली गई है सिस्टम के द्वारा। जो चैन था वो सोच में बढ़ गया और वही बाहर एंकर कहता है, कांग्रेचुलेशन, टॉप 10 टैलेंट युनजाओ के, 8 टैलेंट लेजाओ के, 10 टैलेंट विंड स्टेट के, 2 टैलेंट गो स्टेट के सक्सेसफुली फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल्स आधे घंटे में शुरू होगा। रूल्स हैं 1v1 डुअल और बैटल होगी लॉटरी से। नाउ प्लीज आगे आइए और अपना ड्रॉ कीजिए। तभी युनजाओ का लॉर्ड कहता है, रुको, ये हेवनली प्राइड टूर्नामेंट होने वाला था बैटलफील्ड नैंसल सोल राम वालों के लिए और ये बच्चा सिर्फ गोल्डन कोर के पीक पर है और इसलिए ये फाइनल के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। लोग कहने लगे, यहाँ पर कई सारे नैंसल सोल वाले फेल हो चुके हैं और ये बच्चा फाइनल तक पहुंच चुका है। इस बच्चे ने पक्का ही बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करा है। युनजाओ के लॉर्ड बोझदा समझदार और ऑनेस्ट हैं। युनजाओ के लॉर्ड चिल्लाकर कहते हैं, गोल्डन कोर के बच्चे, हमें शक है कि तुमने बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करा है। तुमने हेवनली प्राइड टूर्नामेंट के रूल्स को ब्रेक करा है और उसकी वजह से क्यूशू इवेंट की रेपुटेशन को अफेक्ट पड़ा है। हम लॉर्ड ऑफ द स्टेट तुमसे पूछताछ करने वाले हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ टूर्नामेंट शुरू किया जाए। जुआनचू कहती है, हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम इतने टाइम से मेरे साथ थे, मुझे मालूम है कि तुमने बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करा है या नहीं। मैं तुम्हारे लिए टेस्टिफाई कर सकती हूँ। चैन कहता है, नहीं, तुम यहीं रहो और फाइनल तक जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मे बी जो ये स्टेट लॉर्ड है उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है। जुआनचू कहती है तो चैन जुआनचू के होठों पर अपनी उंगली रख देता है। उसके पास आकर चैन कहता है, फाइनल्स में तुम्हें वर्क हार्ड करना होगा। इस टूर्नामेंट को तुम्हें मेरे लिए जीतना है। फाइनल्स में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हें ये टूर्नामेंट मेरे लिए जीतना है। मुझे हेवनली प्राइड के विनर का एक्सपीरियंस टेस्ट करना है और तुम मुझे ये करवाओगी, है ना? वो कहती है, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी जीतने के लिए और तुम्हें सेफली वापस आना है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखूंगी। चैन कहता है, तो बस एक छोटी सी बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जुआनचू कहती है, हस्बैंड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और जब वो वहाँ पर जाता है वो लोग कहने लगे, पापी आ गया। वहाँ पर कई सारे लॉर्ड बैठे थे, हर एक स्टेट के। चैन सोचता है, जो स्नेक ने मुझे खबर बताई थी उसमें लिखा था जो लोंजेविटी सेक्ट है उसके डिस्ट्रक्शन में 3 मेजर इमोर्टल फैमिलीज जो युनजाओ की है वो शामिल है। लोंजेविटी सेक्ट काफी है जाओटोंग फैमिली के साथ पंगा लेने में और मुझे लगता है कि ये 3 बूढ़े लोग लोंजेविटी सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है इसके पीछे। कुछ हिपोक्रिट्स मर्सनरी जिन्होंने अपने देशभक्ति को छोड़कर प्रॉफिट चुना और अभी भी इन लोगों की इतनी हिम्मत जस्टिस के वर्ड के नीचे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक ऊपर वाले तख्त पर कोई बैठा था। वो कहता है, जाओटोंग फैमिली को देखने के बाद भी तुम अपने घुटनों पर आकर सलूट नहीं किया। चैन कहता है, मैं बस मरे हुए के आगे नील करता हूँ और मुझे लगता है कि अभी नील करना अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना? सीनियर्स को शक है कि मैंने बैंड ड्रग्स लिए हैं, है ना? लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये चेक क्यों नहीं करा? युनजाओ का लॉर्ड कहता है, कितना ज्यादा घमंडी बच्चा है, तुझे मालूम नहीं? वहाँ पर लोग कहने लगे, ये चैन जाओडाओ कितना ज्यादा घमंडी है, इसने ड्रग्स लिए और अभी भी देखो शर्म नहीं है इसको। वहाँ पर लोग आसपास में खुशफुस करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि यूशु में जाओटोंग फैमिली है और जो ये लोअर वर्ल्ड है इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब नहीं है और अपर वर्ल्ड ने हमला नहीं करा है। और जरा देखो इसकी हिम्मत, कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पर हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट के लड़कियां कहने लगती है, ये चैन जाओडाओ कैसा लड़का है, हमारा बेचारा हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट। मुझे डर है कहीं इसकी वजह से हमारे सेक्ट को कुछ नुकसान न पहुंचे। दूसरी लड़की कहती है, जब वो सीनियर चैन चैंगन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था मुझे तभी पता चल गया था कि ये अच्छा इंसान नहीं है। वहीं हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट की पेट्रिया कहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा और ये मेरे हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट से नहीं है और जो भी होने वाला है हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी एक लड़की कहती है, घोस्ट स्टेट के लॉर्ड सही कह रहे थे, खाली इसके कपड़े देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सच्ची में लोंगेविटी सेक्ट का मेंबर है। हाउएवर हम सभी को मालूम है जो एटर्नल बॉडी है वो कल्टीवेट नहीं कर सकती और जो डिसाइपल्स लोंगेविटी सेक्ट में थे वो सारे के सारे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम के थे। जस्ट टू बी श्योर मैं इसकी आइडेंटिटी डबल चेक करती हूँ और इसका कल्टीवेशन बेस। जैसे वो चेक करने लगी वो कहती है, नांसल सोल, इसने अपनी सच्ची में स्ट्रेंथ सप्रेस कर रखी है। जाओटोंग फैमिली का जो लीडर था वो हंसते हुए कहता है, ये फ्रॉड कर रहा है, इसने अपनी असली स्ट्रेंथ छुपा के रखी और ये हमारी डिसरिस्पेक्ट भी
कर रहा है। तुम्हारे पापों को धोने के लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। लोंगेविटी सेक्ट के टीचिंग्स अभी भी सामने नहीं आए हैं। युनजाओ का लॉर्ड कहता है ये आदमी कुछ और ही सोच कर आया था और ये लोंगेविटी सेक्ट के रेमिनेंट्स बचे हुए लोगों में से अलग नहीं है। इसके हेवनली प्राइड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के कुछ और ही प्लान थे। तभी शी जियान कहता है अगर इसकी स्ट्रेंथ खाली नासा सोल में है तो इंटेरोगेशन मेथड जेंटल होने वाला है, और अगर कहीं ये गलती से डर कर मर गया तो कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। चैन कहता है आजकल अपर वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही लोअर वर्ल्ड में उंगली कर रहे हैं और उसकी वजह तुम हो। बस यही जानते हो लोगों को मारकर कैसे ऊपर जाया जाए, यहाँ तक कि तुम लोगों ने लोंगेविटी सेक्ट को खत्म कर दिया। तभी वो लड़की चिल्लाने लगी। वो कहती है 1 मिनट, इसकी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, वो अभी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम में है। ये सुनने के बाद जो हेवनली फ्रैंकनिक सेक्ट की पैट्रियार्क थी वो शॉक हो गई और शी जियान कहता है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम, तब तो ये पक्का ही लोंगेविटी सेक्ट का डिसाइपल है और इसको ये पक्का ही मालूम होगा आखिरकार एटर्नल बॉडी कहाँ पर है। ज़ाओटोंग फैमिली का जो लीडर था वो चिल्लाकर कहता है बोलो आखिरकार एटर्नल बॉडी जो तुम्हारे लोंगेविटी सेक्ट के लोगों ने छुपा रखी है वो कहाँ पर है। वो अपने ओरे से चैन को डराने लगा, उसे सप्रेस करने लगा। चैन अपने मन में कहता है अभी जियान जुआनचू उसका गेम अभी भी शुरू हुआ है ना। जब तक वो इस कंपटीशन में जीतेगी मेरा जो रैंडम मिशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात मिशन नंबर 3 की, उसके लिए अभी भी मेरे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कंप्लीट करने के लिए। उसकी रैंडमनेस कुछ ज्यादा ही अजीब है। क्या जो रैश एक्शन है उसे करने के बाद वो मिशन कंप्लीट होगा या नहीं। ये 3 ग्रेट फैमिली क्यूशू की और मुझे बनना है लॉर्ड ऑफ क्यूशू। क्या अपनी आइडेंटिटी बताकर कुछ मदद मिलेगी, कुछ फायदा होगा? भूल जाओ। एक और चीज है जो अभी मैं कर सकता हूँ, बकरी बन के शेर को खा जाऊंगा, ऐसा ही कुछ। सब कुछ अब खत्म हो गया। इंटेरोगेट कर रहे हो टीनेजर्स को, ग्रुप बनाकर उन्हें सप्रेस कर रहे हो, उन्हें फोर्स कर रहे हो। ये तो एक मांगा का प्लॉट लग रहा है। मैं चैन चैंगन अब इसे और सह नहीं कर सकता। वो लड़की जो चैन की कल्टीवेशन बेस को स्टडी कर रही थी वो अपने मन में कहने लगी आखिरकार ये क्या हो रहा है। इसकी जो कल्टीवेशन बेस है वो अभी भी ऊपर जा रही है और अब ये वर्ड रिफाइनमेंट रैल्म तक पहुंच चुकी है। शीजियान कहता है ब्रदर जोंग सब्र रखिए, देखिए आपने उसको कैसे डरा दिया है, अब वो बोल भी नहीं पा रहा है। छोटे दोस्त डरो मत, जब तक तुम हमें बता दोगे आखिरकार वो एटर्नल बॉडी कहाँ पर है हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता है उस फीमेल कल्टीवेटर हेवनली फ्रैंकनिक सेक्ट के साथ। वो तुम्हारी बीवी है ना, और हमें फर्क नहीं पड़ेगा उसके साथ एक अंधेरे कमरे में बात करने से। और मुझे आशा है कि हमारा लिटिल दोस्त हमारे साथ कुछ बात करेगा और हमें समझेगा, नहीं तो मुझे डर है कि लिटिल फ्रेंड कहीं मर ना जाए। वो अपने ओरे से चैन को डराने लगा। उसका ओरा चैन के आसपास चला गया। वहाँ पर जितने और लोग थे वो सभी भी उस ओरे से झुकने लग चुके थे। वो लोग कहने लगे ये तो इमोर्टल स्लेयर का ओरा है और हम तो साइड में खड़े हैं, तब भी इसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है कि कोई भी उसका मैच तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसने ऐसा देख लिया जो वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। चैन का हाथ उस शीजियान के मुंह पर चला गया और चैन ने उस बंदे को जमीन में भिड़ा दिया। शीजियान कहता है साले मरना चाहता है और अपना मुक्का उसे मारने लगा। चैन उसके मुक्के को आराम से पकड़ लेता है और सीधा अपना मुक्का घुमाकर उसके ठुड्डी पर मार देता है। उसके कई सारे दांत वहीं पर टूट गए और फिर एक गाल पर थप्पड़, फिर दूसरे पर। वो कहने लगा बास्टर्ड मैं इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा, यह तो इम्पॉसिबल है। और चैन उसे एक जोरदार मुंह पर सीधा मुक्का मारता है। आसपास की जो टाइलें लगी हुई थी मुक्के के प्रेशर की वजह से वो हवा में उड़ने लग गई और शीजियान को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था आखिरकार ये बच्चा उसे ऐसे कैसे मार सकता है। उस एक मुक्के की वजह से आसपास की जगहों में हलचल हो गई, मानो ऐसा भूकंप भी आ गया हो। वहाँ पर जितने भी लोग थे पूरे के पूरे शौक हो चुके थे। जो लड़की चैन को चेक कर रही थी वो अपने मन में कहती है शीजियान जो कि एक इमोर्टल स्लेयर है वो भी उसके हाथों में आकर यूजलेस पावरलेस हो गया। वो थी इमोर्टल राम की फुल पावर। चैन वहाँ पर खड़ा हुआ था और सारे के सारे लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। वो लोग अपने मन में कह रहे थे कि ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और वो सीधा ऊपर चढ़ने लगा। बाकी लोग उससे डर चुके थे। वहाँ पर जो कुर्सी रखी हुई थी वो उस पर हाथ रखता है और जाकर उस पर बैठ गया। उस कुर्सी पे पहले ज़ाओटोंग फैमिली का लीडर बैठा हुआ था और उसी जगह पर चैन अकड़ कर बैठ गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उसे उठा दे। सिस्टम कहता है, सिस्टम ने ये डिटेक्ट करा है कि उसने इमोर्टल स्लेयर को डिफीट करा है और उसकी वजह से बाकी जो लोड है बाकी स्टेट के वो शॉक हो चुके हैं। और रैंडम मिशन 3 को कंप्लीट करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और उसे मिलते हैं 20,000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। चैन ये सुनने के बाद हंसने लगा। चैन के सामने वो सारे के सारे लोड घुटनों पर आकर झुक गए थे।
चैन कहता है अभी से ये जगह चैन चैंगन की है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से लोंगेविटी सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और जो भी जवाब नहीं देगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। युनजाओ का लॉर्ड अपने मन में कहता है चैन चैंगन, लेकिन इसने तो कहा था कि इसका नाम चैन जाओडाओ है। खाली जो चैन का ओरा था वही उनको डराने के लिए काफी था। वो लोग सोचने लगे इसका तो सेम नाम है जो सीनियर चैन चैंगन का था और उसके पास बहुत द ग्रेट स्ट्रेंथ है, क्या इसका मतलब ये रियल सीनियर चैन चैंगन है? चैन कहता है पहला सवाल, आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन है लोंगेविटी सेक्ट के डिस्ट्रक्शन के पीछे? वो सारे के सारे चुप थे, उन्हें ओरा फील हो रहा था लेकिन फिर भी वो चुप थे। चैन कहता है बताना नहीं है, उन्हें बचा रहे हो? अच्छा, इसका मतलब उन लोगों ने बहुत कुछ खतरनाक काम कर रखे हैं। मैं बस तुम लोगों को मार सकता हूँ लोंगेविटी सेक्ट के मरे हुए डिसेबल्स की आत्मा को शांति देने के लिए। चैन के ओरे से वहाँ पर जितने सारे लोग थे उन सभी के मुंह में से खून निकलने लग गए। तभी जो जाओटोंग फैमिली का लीडर था वो कहता है नहीं नहीं सीनियर, मैं बताता हूँ, वो फूडो डेमन सेक्ट है, मास्टरमाइंड फूडो डेमन सेक्ट है। वो वही थे जिन्होंने हमें फोर्स करा उस एटर्नल बॉडी को पाने के लिए। फैंग को हमने फोर्स नहीं करा ब्रॉन्ज माउंटेन में जाने के लिए, वो सब कुछ फूडो डेमन सेक्ट का था जो उसे ले गए। उसका हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सीनियर से भीख मांगते हैं कि वो हमारी जान को छोड़ दें। तभी दूसरा बंदा कहता है फैंग के पास इमोर्टल स्लेयर की स्ट्रेंथ है, आखिरकार हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती उन पर अटैक करने की? युनजाओ का लॉर्ड अपने मन में कहता है ये सारे के सारे ब्रेनलेस फूल्स, वो लोंगेविटी सेक्ट का मेंबर है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम भीख मांगेंगे तो वो हमें माफ कर देगा? नहीं, वो पक्का ही हमें मारेगा, अपने लोंगेविटी सेक्ट के मेंबर्स का बदला लेगा। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे एक तरीका ढूंढना होगा। तभी चैन कहता है तुम लोगों को छोड़ दूं मेरे मुंह से एटर्नल बॉडी का पता लगाने के लिए? तुम लोगों ने मुझे धमकी दी, मेरे ऊपर रूल का घमंड दिखा रहे थे और अब जब पासी पलट चुकी है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? या तो ये ट्रायल खत्म होगा या तुम लोगों की जिंदगी। युनजाओ का लॉर्ड अपने मन में सोचने लगा क्रेजी, ये क्रेजी है क्या? क्या इसको मालूम नहीं आखिरकार ये हमें क्यूशो में नहीं मार सकता? नहीं तो सब जगह दंगे फैल जाएंगे, कौन इसको रोक सकता है? हम टॉप क्लास क्यूशो के यहाँ पर बस इंतजार कर रहे हैं एक बकरे की तरह कब हमें ये काटे। और वही हेवनली फ्रैंकलिन सेक्ट के लोग रो रहे थे, जरा इसकी आंखों को देखो कितना ज्यादा डरावनी है। तभी सिस्टम कहता है क्यूशो इवेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ और होस्ट को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अभी इन लोगों को ना मारे। अगर वो इन्हें मारता है तो मिशन 3 को कंप्लीट करने में मुश्किल होने वाली है। चैन सोचता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था, सच जानने से पहले ही ये लोग अभी भी काम के हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद इनका सर मैं खुद काटूंगा। तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि वो गोल्डन कोर वाला बच्चा उसने ड्रग लिए हैं, उसने रूल्स को वायलेट करा है, उसने इवेंट की रेपुटेशन को धज्जियों में डाल दिया है और इसलिए मैं यहाँ पर विलन को देखने के लिए आया हूँ। ये फेक चैन था। वो अपने मन में कहता है गुड बॉय, अभी मेरे पास चांस है तुझसे बदला लेने का। क्या ये कैसी सिचुएशन है यहाँ पर? युनजाओ का लॉर्ड सोचता है क्या ये दूसरा चैन चैंगन है? इनके पास इमोर्टल घोस्ट को मारने का एक्सपीरियंस है, वो पक्का इस पागल आदमी को हरा सकते हैं। सीनियर चैन मदद कीजिए, सीनियर चैन। ये चैन जाओडाओ अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था और एकदम से इसने सभी लोगों पर हमला कर दिया। ये हमें मारना चाहता है, सीनियर प्लीज जल्दी करिए, मदद करिए, इसे मार डालिए, वो एक डीमन है। तभी फेक चैन कहता है तभी तो सोचो आखिरकार तुम लोग अपने घुटनों पर क्यों हो? इसने कैसा जादू कर रखा था? डरो मत युनजाओ लॉर्ड, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फेक चैन अपने मन में कहता है मैं तो बस एक मौका ढूंढ रहा था तुझे मारने का चैन जाओडाओ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू तो खुद मरने के लिए आ जाएगा। इसने बढ़िया दरवाजा खोल दिया है सही टाइम पर और अभी मैं अपनी पावर को इन स्टेट मास्टर के सामने दिखाऊंगा और फिर इनका जो ट्रस्ट है मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा। फेक चैन की तरफ बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि कोई भी मेरे ग्रेट परफेक्शन रामा मैजिक के कंट्रोल से एस्केप नहीं कर सकता है। चैन जाओडाओ नर्क में जा। फेक चैन कहता है डीमन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चैन आराम से उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो अपनी पावर से कुछ करने लगा और उस फेक चैन को कहता है डीमन। चैन की पावर से जो फेक चैन था जमीन पर गड़ गया। वो कहने लगा मेरी आंखें। युनजाओ का लॉर्ड सोचने लगा आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? सीनियर चैन चैंगन इस चैन जाओडाओ को मार नहीं सकते कहीं इसका मतलब? तभी चैन अपनी कुर्सी से उठता है और उस फेक चैन की तरफ बढ़ने लगा। चैन कहता है क्या मेरा नाम इतना काम का है? फेक चैन कहता है तुम हो कौन? चैन कहता है इमोर्टल जनरल्स को मारने वाला घोस्ट लेयर, बस एक ही हो सकता है इस लोअर राम में जो ये काम कर सकता है। फेक चैन कहता है तुम? चैन कहता है चैन चैगन, वो मेरा नाम है। तभी मियाओ का डैड कहता है क्या हमारे साथ धोखा हुआ? ये सीनियर चैन चैंगन नहीं है,
ये एक फेक है, हमें एक बेरुपिया ने धोखा दे दिया, उल्लू बनाया। जो हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट की पेट्रैक थी वो सोचने लगी, अच्छा तो इसी वजह से इसका सिमिलर नेम था सीनियर के जैसे, क्योंकि ये ही असली चैन चैंगन है। वो लड़कियां कहने लगती है क्या मिस हो रहा है, दूसरी कहती है सिस्टर जुआनचू, उसने तो बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, वो तो बहुत ज्यादा लकी है। चैन कहता है मैं देखना चाहता था आखिरकार तू कितनी आगे तक जा सकता है मेरे नाम के साथ, लेकिन ये दुख की बात है कि तू मेरे ही सामने आ गया। तू आज तक का मोस्ट डेयरिंग पर्सन है जिससे मैं मिला हूँ। फेक चैन अपने मन में कहने लगा, अच्छा तभी तो कहूँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई इतने लोगों के सामने मुझे लात मारने की। तभी तो कहूँ आखिरकार मैं अपने कमरे में इतनी बुरी तरीके से पीटा क्यों गया। तभी तो कहूँ मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी धोखा देने के लिए, लेकिन आखिरी में सारे के सारे जो ट्रेजर थे चुरा लिए गए। मैं तो बस इसके नाम का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मैं नहीं बल्कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा और अपने कपड़ों में से एक तालिस्मान निकाल लेता है, इससे पहले वो उस तालिस्मान का इस्तेमाल कर पाता। चैन अपने हाथों से उस फेक चैन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और चुटकी बजाते ही उसकी बॉडी में आग लग गई। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि उसने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के 8th लेवल वाला कल्टीवेटर को मार दिया है और सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि एक और बार होस्ट ने स्टेट्स के लॉर्ड को शॉक कर दिया है और डोमिनेशन ऑफ युक्शु इवेंट वो और ज्यादा आगे हो चुका है और चैन को मिलते हैं 30,000 फील्ड वैल्यू पॉइंट। तभी चैन अपने साइड में जो युआनजो का लॉर्ड था उसे देखता है। वो बंदा पूरा घबरा गया था। वो कहता है सीनियर चैन चैंगन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। चैन उसके पास जाता और कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तभी सिस्टम बताता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट करा है जो फर्स्ट मिशन है जियान जुआनचू की मदद करनी है, उसके पीछे खड़े होना है, वो अभी कंप्लीट होने वाला है और रिवार्ड में होस्ट को 30,000 फील्ड वैल्यू दिए जाते हैं। चैन सोचता है ऐसा लगता है कि जो हेवनली प्राइड फाइनल है जल्द ही खत्म होने वाला है, पहले जियान जुआनचू को देखने के लिए चलते हैं कैसे वो टाइटल को जीतेगी। चैन कहता है मेरे साथ फाइनल्स में चलो और हंसना मत भूलना और ये क्लैरिफाई कर देना कि मैं ड्रग नहीं ले रहा था। मियाओं का डैड झुकते हुए कहता है ये सीनियर आप चिंता मत कीजिए सीनियर, हम क्लैरिफाई भी करने में मदद करेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे अपने सामने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के 8th लेवल पर कल्टीवेटर को मरते हुए देखकर। हेवनली प्राइड कंपटीशन का फाइनल सीन जुआनचू कहती है ये हो गया 3rd टाइम डिवाइन वाटर स्वेलर्ड 9 टाइम्स और वो अपना अटैक अपने सामने वाले बंदे पर मार देती है। वो बंदा अटैक की वजह से घायल हो चुका था और जुआनचू को कांग्रेचुलेशन दी जाती है कि वो हेवनली फ्रेग्रेंस सेक्ट की जियान जुआनचू फर्स्ट प्लेस पर हेवनली प्राइड कंपटीशन जीत चुकी है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है एकदम से आसमान फट गया, बिजलियां कड़कने लगी और उसके अंदर से एक बंदा निकलता और कहता है लगता है कि मैं सही टाइम पर आ गया। सारे के सारे बस उसे लोग देख रहे थे। सिस्टम चैन को बताता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट करा है री इनकारनेटेड सन असुर डेमन सन, उसका नाम है यू जुलू और वो असुर इमोर्टल डोमेन के असुर डेमन का री इनकारनेशन है और उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद हैं जो उसने अपर वर्ल्ड में बिताई थी। असुर इमोर्टल डोमेन का जो ग्रेट टास्क है उसे कंप्लीट करना चाहता है और वो है क्यूशु कॉन्टिनेंट पर राज करना और वो ढूंढ रहा था शूरा ऑर्डर जो समन कर सकता है 1 लाख असुर हीरोइक सोल्स को असुर इमोर्टल डोमेन से लोअर वर्ल्ड में। और फाइनली उसे वो सीक्रेट राम युंजाओ में मिल जाता है और वो समन कर सकता है 1 लाख असुर जिसमें वो क्यूशु पर राज करेगा। क्यूशु के हर एक लोगों पर जुल्म उठाएगा, उन्हें मार डालेगा सरेआम, लोअर वर्ल्ड में कब्जा करेगा, उस पर राज करेगा। उसके पास है स्किल पपेट्री समनिंग, इमोर्टल ट्रेजर है शूरा ऑर्डर। वहाँ पर जो लोग थे वो चिल्लाने लगे आखिरकार ये है कौन, ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने इतने बड़े इवेंट पर हंगामा कर रहा है। चैन कहता है री इनकारनेटेड सन असुर डीमन सन जियान क्यान के बाद ये दूसरा री इनकारनेटेड सन है। आखिरकार क्या मकसद है इन इमोर्टल्स का री इनकारनेटेड होकर लोअर राम में आना। एक एक करके एक एल्डर कहता है क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है, यहाँ पर क्यूशु के सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है। लाल बालों वाला लॉर्ड कहता है यहाँ तक कि जो गोडस है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसे इस इवेंट साइट पर घुस जाएं इतनी ज्यादा एरोगेंटली और उसके बाद जिंदा बच जाएं। वो जो असुर डीमन था वो बस अपनी आंखों से उन लोगों को देख रहा था। जो मियाओं का डैड था वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई इनविटेशन नहीं है तो प्लीज यहाँ से जल्दी से चले जाइए, नहीं तो जो आगे होने वाला है उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। वो लड़की कहती है 1 मिनट, इस बंदे का एक अजीब सा ओरा है
इसकी बॉडी पर एक एविल स्पिरिट है। मुझे डर है कहीं ये अच्छे इरादे से यहाँ पर नहीं आया है। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो घबरा गए। वो कहते हैं देखो देखो वो क्या है। वहाँ स्पेस में से एविल स्पिरिट निकलने लग गई। कई सारे असुर डेमन्स थे। वो असुर डेमन कहता है कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हो, ये तो बस नो स्टेट लॉर्ड हैं, जाओ और उन सभी को मार डालो। ये बात सुनने के बाद वो सारे के सारे उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पर लोग घबराने लगे। वो कहने लगे ये तो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, सभी लोग संभल कर। वहाँ पर लोगों के बीच में हड़दम मच गई। असुर डेमन के एविल स्पिरिट असुर डीमंस वहाँ पर जाकर लोगों को मारने लगे और मारने के बाद उन्हें पता नहीं कुछ अजीब सा हो जाता है। वो कहने लगे आखिरकार ये क्या है, सभी लोग भागो। कोई कहता है मोम मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, भागो भागो। लेकिन वो असुर डीमंस जो बंदा चिल्ला रहा था मम्मी मम्मी, उसके सर को अपने मुंह में लेकर चबा जाता है। असुर डीमन कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, ना तो ये घटिया है और ना ही मजेदार, जल्दी करो और इन सभी कीड़ों को साफ कर दो और वो क्यूशू ट्राइपॉड को मेरे पास लेकर आओ। वो लॉर्ड लेडी अपनी पावर से उन डीमंस को सप्रेस कर रही थी। जो लॉर्ड लेडी थी वो अपनी पावर से उन डीमंस को रोक रही थी। वो कहती है इन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ नानसा सोल राम से ऊपर है और बहुत सारे डीमंस की तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम में है। हमें जल्दी करनी होगी, पहले नानसा सोल और बाकी को ले जाओ यहाँ से, हम उनको यहाँ पर मरने नहीं दे सकते हैं। मियाओ का डैड कहता है नहीं, ये तो बहुत सारे हैं और पूरे के पूरे कीशु एवेन्यू को इन सब ने घेर लिया है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मियाओ का डैड अपने मन में कहता है मुझे आशा है कि वो लिटिल गर्ल ओबीडियंटली वहीं बोट में होगी और चुपके से यहाँ पर बाहर नहीं आई होगी। तब एक बंदा कहता है कि यहाँ पर आज मैं मरने वाला हूँ। वेल्डर अपने मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे। अभी बस एक ही रास्ता है और वो है सीनियर चैन को यहाँ पर बुलाना। अब बस वही बचे हैं जो कुछ कर सकते हैं। लाल बाल वाला लॉर्ड जब अपने पीछे देखता है तो उसके साथी मारे जा रहे थे और उसे गुस्सा आ जाता है और वो असुर डीमन सन पर ही हमला कर देता है। हमला करते वक्त वो कहता है तू बस गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम पर है, तुझे मारा तो तेरे मॉन्स्टर भी चले जाएंगे। असुर डीमन सन कहता है बेवकूफ। और तभी उसके पास से एक असुर डीमन निकल गया और उस सीधा अपना स्पीयर लाल बाल वाले लॉर्ड के पेट में घुसा देता है। लाल बाल वाला लॉर्ड कहता है यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ रिफाइनमेंट वॉइड के पीक पर है, ये तो कुछ ज्यादा ही टेरिबल है। और वहीं जियान जुआनचू भी उन डीमंस को काट रही थी अपनी तलवार से। काटे जाने के बावजूद वो डीमन दोबारा से जुड़ गया और हील होने लग गया। जुआनचू कहने लगी ये क्या है, क्या इन मॉन्स्टर्स को मारा भी जा सकता है? नहीं, ये लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं। और हस्बैंड वो तो सिर्फ गोल्डन कोर के पीक पर है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी उसके पास से कुछ निकलता है। वो शॉक हो गई। एक बहुत ही ज्यादा असुर डीमन मॉन्स्टर जुआनचू के पास आ गया और उस पे वार करने लगा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से जुआनचू अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। असुर डीमन चिल्लाकर कहता है पहले उसको मारो, वो रास्ते में आ रही है। जुआनचू की तरफ वो तलवार बढ़ने लगी लेकिन कोई आकर अपनी दो उंगली के बीच में उसे पकड़ लेता है। ये चैन था और चैन उसकी तलवार के साथ उस असुर डीमन को भी वहीं पर मार देता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट ने हीरोइक सोल असुर डोमेन का मारा है और उसे मिलते हैं 5000 फील्ड वैल्यू। क्या तुम ठीक हो? चैन कहता है अपना हाथ जुआनचू की तरफ बढ़ाते हुए। जुआनचू कहती है हस्बैंड और उसका हाथ पकड़ने लगी लेकिन एकदम से सिस्टम की नोटिफिकेशन आ गई जिसकी वजह से चैन का ध्यान भटक गया। उसमें लिखा था कि रैंडम मिशन कंप्लीट हो गए और अब होस्ट जियान जुआनचू को छू भी नहीं सकता है। अगर छूने की कोशिश करी तो उसके ऊपर उसके नुकसान होंगे। और अभी होस्ट की स्ट्रेंथ लोअर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और होस्ट को सलाह दी जाती है कि वो अगर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे के कल्टीवेटर से मिलता है तो अपने कल्टीवेशन बेस को कम कर ले। चैन जुआनचू को हाथ नहीं लगाता है बल्कि वो तो अपना ध्यान असुर डेमनिक सन की तरफ कर लेता है। चैन कहता है सेफ रहो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। जुआनचू कहती है हस्बैंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी आखिरी तक और स्टेट लॉर्ड इसे संभाल लेंगे। तभी एक स्टेट लॉर्ड भागते हुए चैन के पास आता है और कहता है सीनियर चैन प्लीज कुछ कीजिए, हमें बचाइए। तभी हेवनली फ्रैग्रेंस सेक्ट की पैट्रियार्क और उसकी बेटी हथनी वो भी चिल्लाने लगे हाँ हमारे पास सीनियर चैन है, वो पक्का ही इन सारे मॉन्स्टर्स को मारकर हमें बचा सकते हैं। हथनी कहती है सीनियर चैन प्लीज कुछ कीजिए। युनजाओ का लॉर्ड भी कहता है सीनियर आप बहुत दयालु हैं, प्लीज हमें बचाइए बस एक बार, नहीं तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद जो जुआनचू थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार ये सभी लोग मेरे हस्बैंड की मदद क्यों मांग रहे हैं? सिस्टम चैन को बताता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि उसके मिशन नंबर 3 की प्रोग्रेस 80% तक पहुंच चुकी है और जब तक उसको क्यूशू के ट्राइपॉड का अप्रूवल मिल जाता है तो वो क्यूशू का लॉर्ड बन सकता है और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। चैन सोचता है अगर मेरे पास ये सब कुछ कंट्रोल करने की
स्ट्रेंथ ना होती तो अभी तक तुम्हें एक मछली की तरह यहाँ पर मारा जाता या फिर तड़प रहा होता। यहाँ पर दुनिया के ऊपर खड़ा होना कोई भी मेरा चैलेंज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ ऊपर कितनी ज्यादा लोनलीनेस है। गेम कितना ज्यादा जल्दी से आसान हो गया है। ये तो इनविजिबल लोनलीनेस है। गेम एकदम से कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है। मैं इन सबको चींटे में मसल सकता हूँ। असुर डेमन किंग कहता है ये तो बस एक मच्छर है जो इधर उधर उड़ सकता है, कूद सकता है और तुम इस इमोर्टल को हंसाना चाहते हो ये कहकर कि ये तुम्हें बचाएगा। उसकी तरफ दो असुर डेमन बढ़ने लगे। असुर डेमन सन के इशारे पे जुआनचू कहने लगी चैन संभल कर। चैन अपनी वन यंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारे असुर डीमन मोस्टर थे, उन सभी को बस एक ही बार में मार डालता है। सिस्टम नोटिफिकेशन की लाइन लगा देता है। ये देखने के बाद वो सारे के सारे लोग हैरान हो गए। सभी के मुंह फट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सभी मिलकर एक को नहीं मार पा रहे हैं, अगर वो अपना पूरा बेस्ट दे तब भी। लेकिन उसने वही हमारा सहारा है। असुर डीमन सन कहती है ओह इस बास्टर्ड के पास कुछ स्ट्रेंथ है, कहाँ गया वो? चैन उसके बिल्कुल पास आ गया था। चैन कहता है तुम लोग अपर वर्ल्ड के मुझे कुछ ज्यादा ही अपसेट कर रहे हो। चैन उस असुर डीमन सन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की वजह से उसका एक दांत हवा में टूटकर जाने लगा और फिर दूसरे गाल पर थप्पड़। वो असुर डीमन सन सोचने लगा आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट क्यों है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ये तो कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल है। चैन उसे एक और जोरदार हिट मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर जोर से टकरा गया। लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो अपना टैबलेट निकालता है और कहता है बस एक लोअर वर्ल्ड का लोली कीड़ा, तेरी इतनी हिम्मत शूरा। इससे पहले वो और कुछ कह पाता उसकी तरफ एक लात बढ़ती है और सीधा जाकर उसे लग जाती है। चैन कहता अपनी माँ के पास जा। वहाँ पर जो एल्डर था वो अपने मन में सोच रहा था ऐसा लगता है कि जब सीनियर चैन इंटरोगेशन रूम में थे तो उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करा, नहीं तो हम कब का उनके हाथों से मारे जाते। वहाँ पर कई सारे लोग थे, वो चिल्लाने लगे क्या ये सच्ची में एक इंसान की पावर है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है? ये तो बहुत ज्यादा है। तभी दूसरा कहता है ये चैन जाओडाओ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सच्ची में गोल्डन कोर का है? तभी हेवनली फ्लैगिंग सेक्ट की पैट्रियार्क चिल्लाकर कहती है क्या चैन जाओडाओ ये असली सीनियर चैन चैंगन है? वो पिछले वाला एक नकली था। हथिनी कहने लगी मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैंने सच्ची में सीनियर चैन चैंगन को ऑफेंड कर दिया एक नकली चिंचंगन के लिए। जब लोगों को ये बात पता चलती है वो कहने लगे क्या चैन जाओडाओ चैन चैंगन है कि तुम मजाक कर रही हो है ना? तो इसका मतलब मैंने सीनियर चैन चैंगन को ऑफेंड कर दिया। दूसरा बंदा कहता है मैं भी, अब सब कुछ खत्म हो गया। और जुआनचू भी ये बात सुन लेती है और वो अपने मन में कहती है मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि मेरा हस्बैंड कोई सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। चैन ने अपने हाथ से उसके गले को दबा रखा था। चैन कहता है बोलो आखिरकार तुम लोग, तुम्हारा क्या मकसद है अपर वर्ल्ड से इस लोअर वर्ल्ड में रीइनकार्नेटेड होने का? वो असुर डेमन सन भी सोचने लगा इसका मतलब यही असली चैन चैंगन है। जो असुर डेमन सन था वो अपने मुंह से खून थूक देता है और जिसका टैबलेट था वो खून से ग्लो होने लगा। असुर डेमन सन कहता है साले बास्टर्ड लोअर वर्ल्ड के। ये सुनने के बाद चैन उसे मारने ही वाला था। तभी असुर डेमन सन अपने हाथ में जो टैबलेट था उसे तोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है एल्डर फार्टियन इसे मार दीजिए। चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। वहाँ पर लोग अपने घुटनों पे आ गए उसके प्रेशर की वजह से, और जब वो लोग अपनी आंखें ऊपर करके देखते हैं वो लोग घबरा गए। ये तो इमोर्टल प्रेशर है और अब की बार मुझे डर है कहीं एक असली इमोर्टल परवर्ल्ड से ना आ गया हो। वो एल्डर कहता है जो ये प्रेशर है लगातार स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है और ये सीनियर चैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और बहुत ज्यादा चांस है कि सीनियर अब यहाँ पर हारे जाएं, वो यहाँ पर मर सकते हैं। लाल बालों वाला लॉर्ड कहता है क्या अब कोई भी हमें नहीं बचा सकता है, हम सभी मरने वाले हैं। वहाँ पर एक सींगों वाला बहुत ज्यादा पावरफुल आ गया जिसकी आंखें हरी थी और वो कहता है यूजुलो तुम रीइनकार्नेटेड होकर कमजोर हो गए हो और तुमने एक्चुअली ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर लिया। चैन सोचता है एक इमोर्टल लेवल का प्रोटेक्टर। वो कहता है तुम्हें सच्ची में मेरी मदद की जरूरत पड़ गई लोअर वर्ल्ड के एक चींटी को मारने के लिए, क्या ही वेस्ट है। चैन वहाँ पर खड़ा हुआ था और एकदम से वही एल्डर फार्टियन चैन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर एक दीवार से टकरा गया। दीवार के टुकड़े हो गए। चैन वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद जुआनचू कहती है हस्बैंड और बाकी लोग कहते हैं सीनियर चैन। वो एल्डर फार्टियन कहता है जो ये शूरा ऑर्डर है उसका टाइम लिमिटेड है और मैं कुछ ही टाइम के लिए इस लोअर वर्ल्ड में रहूंगा, जल्दी डिसीजन लो। असुर
असुर डीमन सन कहता है बकवास करना बंद करो और उसे मारो। वो एल्डर फैटियान कहता है 3 सेकंड काफी है। सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड से आया है और क्यूशु के लो ने उसको सरप्राइज नहीं करा। होस्ट के क्लोन की जान खतरे में है। क्या तुम अपने क्लोन को मोर एडवांस अवतार में बदलना चाहते हो? होस्ट के पास अभी 2 लाख फील्ड वैल्यू है और अभी सिचुएशन को देखते हुए अगर नया अवतार लेने के लिए फील्ड वैल्यू काफी नहीं है तो वो उधार भी दिए जा सकते हैं, बस फ्यूचर में दुगने वापस करने होंगे। फंक्शन मिरर फ्लावर वाटर मून अपर वर्ल्ड अवतार ह्यूमन इमोर्टल सोल्जर 10,000 फील्ड वैल्यू डिस्काउंट 5,000 इमोर्टल्स 20,000 फील्ड वैल्यू डिस्काउंट 10,000 इमोर्टल जनरल्स 50,000 फील्ड वैल्यू डिस्काउंट 25,000। मिरर फ्लावर और वाटर मून के द्वारा जो भी क्लोन एक्सचेंज किया जाएगा उसकी पावर क्यूशु लो का जो कॉन्टिनेंट है वो सप्रेस नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई भी रूल काम नहीं करेगा और अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स की फुल पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है वो। क्या होस्ट अपने क्लोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं मोर एडवांस अवतार में? वो फैटियान चैन की तरफ बढ़ने लगा। वो कहता है मेरे हिट लगने के बाद तू अभी तक मरा नहीं, यू लिटिल ट्रैश, तेरी तो मोटी चमड़ी है। युनजाओ का लोड कहता है सब खत्म हो गया, सीनियर चैन पावरलेस हो गए हैं उनके हाथों में आते ही, अब कोई भी हमें नहीं बचा सकता, हम मर गए। मियाओ का डैड कहता है इन लोगों ने लोअर वर्ल्ड के लो का फायदा उठाया। आखिरकार ये लोग लोअर वर्ल्ड के कानून को क्या समझते हैं? जब मन करा लोअर वर्ल्ड में घुस गए, अटैक कर दिया। फैटियान चैन को कहता है तू जिसे लोग कहते हैं इमोर्टल स्लेयर, जो मार सकता है इमोर्टल्स को अपर वर्ल्ड के, तुम लोग तो बस चींटिया हो जो क्यूशु के कानून पर रिलाई करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। बिना क्यूशु लो के प्रोटेक्शन के तुम लोग में से कोई भी अपर वर्ल्ड में जो मैंने बीस्ट पाले हैं उन्हें हरा नहीं सकते और मेरे पास है राइट ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसकी वजह से मैं इस क्यूशु के कानून से अफेक्ट नहीं हो सकता। एक असली इमोर्टल अपर वर्ल्ड से जो अपनी फुल पावर को एग्जर्ट कर सकता है। अब मुझे दिखा आखिरकार तू जो जाना जाता है लोअर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में, क्या मेरे इतने सारे अटैक्स को सहन कर सकता है? आखिरकार इस लोअर वर्ल्ड के मच्छरों को देखने दो अपनी खुद की आंखों से। उनकी आशा, उनकी होप कैसे उन्हीं के सामने टूटने वाली है। जो एक्सप्रेशन उनके मुंह पर आएंगे वो देखने वाले होंगे। तभी जुआनचू कहती है हस्बैंड। जुआनचू असुर डीमन मॉन्स्टर को मारते हुए चैन की तरफ बढ़ रही थी। असुर डीमन सन कहता है एक नॉनसेंस सोल वाले कितनी हिम्मत आगे आने की, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ उसे मार दो और क्यूशु ट्राइपॉड को लेकर आओ। उसका ऑर्डर मानकर असुर डीमन के जो मॉन्स्टर हैं वो आगे बढ़ने लगे और चैन को सिस्टम बताता है कि उसके 3 लाख फील्ड वैल्यू काट लिए गए हैं और उसका जो ह्यूमन इमोर्टल अवतार है वो एक्सचेंज हो चुका है इमोर्टल जनरल पीक से। चैन खड़े होकर कहने लगता है क्या सिर्फ इमोर्टल को मालूम है ये कैसे काम करता है? इसे करने के लिए बस तुम्हें मोमेंटम को क्रश करना होता है। चैन को ऐसे खड़े होते हुए देखकर जो फैटियान था वो शॉक हो गया। सिस्टम कहता है कि होस्ट के फील्ड वैल्यू खत्म हो चुके हैं, होस्ट को मुझे 1 लाख फील्ड वैल्यू देने हैं। चैन कहता है ये कुत्ता कुछ ज्यादा ही जोर से भौंक रहा है, ऐसा लगता है कि उसको चुप होने के लिए मार खाने की जरूरत है। फैटियान जो शौक था वो कहता है इस बच्चे के पास एक होल कार्ड है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, मुझे इसको मारना होगा। चैन तो उल्टा हंस रहा था। चैन ने एकदम से उस फैटियान के पेट में लात मार दी जिसकी वजह से उस फैटियान के मुंह में से खून निकलने लगा। चैन कहता है मैंने इतना ज्यादा मेहनत करी थी इतने सारे फील्ड वैल्यू को कमाने के लिए, लेकिन तेरी वजह से बास्टर्ड मुझे सबका इस्तेमाल करना पड़ा। बस वो एक लात खाने के बाद वो कई सारे दीवारें तोड़ने के बाद दूर जाकर गिरता है। फैटियान जब उठता वो कहता है तेरी कल्टीवेशन, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? वो अपने मन में कहने लगा। अभी तो वो इतना ज्यादा कमजोर था लेकिन एकदम से चैन उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने बस अपनी पलकें झपकाई थी और चैन उसके सामने खड़ा हो गया। चैन कहता है ये एक दुख की बात है कि हम अभी फेंगजन माउंटेन में नहीं हैं, लेकिन तुझे एक सुअर की तरह मारकर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। चैन एक जोरदार मुक्का उस फैटियन को मार देता है और वो हवा में उड़ने लगा। जमीन पर लैंड करने के बाद वो अपने हाथों से मैजिक करके एक स्केलेटन को वहाँ पर बुला लेता है। फैटियन कहता है अब नर्क में जा। चैन बस अपनी एक उंगली से ही अपना अटैक करता है जो इतना पावरफुल था कि उसकी वेव वहाँ से दूर दूर तक पहुँच गई और जो स्केलेटन वहाँ पर थे सारे के सारे गायब होने लगे। एक भी स्केलेटन बचा नहीं और जो फैटियन था यह देखकर पूरा हैरान था। वहाँ पर जितने भी लोड थे सारे के सारे शौक थे। आखिरकार जो सीनियर चैन है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और असुर डीमन सन वो भी सोचता है एल्डर फैटियन वो तो एक इमोर्टल है जो कि इमोर्टल जनरल के लेवल पर है। आखिरकार वो इस बच्चे को मार क्यों नहीं पा रहे? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। आखिरकार इतनी भयानक बैटल पावर लोअर वर्ल्ड में कभी दिखी नहीं सकती थी। चैन कहता है लीवे कुछ खाने को है और वो फैटियन अपने मन में सोचता है अभी इस मोमेंट पर
पहले मैं अभी यहाँ से यूज जुलियो को ले जाता हूँ, लॉर्ड को रिपोर्ट करूंगा और फिर वो भेजेंगे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर इमोर्टल और मैं इस शूरा ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा अपर वर्ल्ड में भागने के लिए और वो पक्का ही मुझे इतने टाइम में मार नहीं सकेगा जितना भी शूरा ऑर्डर का टाइम बचा हुआ है। फैटियन असुर डिमंसन के पास गया और कहता है भागो। तभी चैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? चैन अपनी उंगली से एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से जो फैटियन था उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने फर्स्ट लेवल इमोर्टल जनरल को मार दिया है और आपको मिलते हैं 1 मिलियन फील्ड वैल्यू और एक सोल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट। असुर डीमन सन के सामने उसका जो प्रोटेक्टर था फैटियन मर चुका था और वहीं पर जलने लग गया। यह देखने के बाद वो घबरा गया। वो चैन के पास जाता है, अपने घुटनों पर था। वो कहता है प्लीज माफ कर दो। चैन कहता है बताओ मुझे आखिरकार क्या मकसद है इतने सारे लोगों का अपर वर्ल्ड से यहाँ पर लोअर वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड क्यों हो रहे हैं? असुर डीमन सन अपने मन में सोचने लगा एल्डर फैटियन मारे गए और असुर हीरोइक सोल इसका कुछ कर नहीं सकती है और अब बस बचने का एक ही तरीका है जो ये कहने को कर रहा है, मुझे वही करना होगा। असुर डीमन सन कहता है सीनियर हमारा गोल है क्यूशु ट्राइपॉड को कैप्चर करना। चैन कहता है आखिरकार तुम लोग अपर वर्ल्ड के क्यूशु ट्राइपॉड को कैप्चर करके क्या करना चाहते हो? असुर डीमन सन कांपते हुए कहता है जो कोई भी क्यूशु ट्राइपॉड का इंचार्ज होगा वो उसी के बराबर है हेवनली डाउ। क्यूशु कॉन्टिनेंट के इंचार्ज होने के बराबर हेवनली डाउ का प्रोटेक्टर बनो और पूरे के पूरे क्यूशु कॉन्टिनेंट पर राज करो। जितना ज्यादा लैंड ओन किया जाएगा लोअर वर्ल्ड में उतना ज्यादा ही मदद मिलेगी इमोर्टल राम के लॉर्ड को प्रमोशन होने में। मैं सच कह रहा हूँ सीनियर, खाली मैं नहीं बल्कि और भी लोग हैं जो इमोर्टल राम में अपर वर्ल्ड से यहाँ पर री इनकारनेट हो चुके हैं क्यूशु कॉन्टिनेंट में। और जब तक क्यूशु ट्राइपॉड यहाँ पर है कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। और ये 9 स्टेट लॉर्ड लोअर वर्ल्ड में इनके पास है स्टेट ट्राइपॉड और जब ये 9 स्टेट ट्राइपॉड कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं क्यूशु ट्राइपॉड। चैन अपने मन में कहता है और जो मिशन नंबर 3 है उसमें मुझे क्यूशु ट्राइपॉड को ही कैप्चर करना है। क्या इसका मतलब सिस्टम को अपर वर्ल्ड के प्लान के बारे में बहुत पहले ही मालूम था? ये सुनने के बाद बाकी स्टेट लॉर्ड बिल्कुल चुप हो जाते हैं। चैन सोचता है तभी तो कहूँ आखिरकार ये सिस्टम मुझे इन लोगों को मारने से क्यों रोक रहा था। इसका मतलब जो क्यूशु ट्राइपॉड है वो इनके पास है। अच्छा अब समझ गया मैं। असुर डायमन सन कहता है सीनियर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो आप जानना चाहते थे, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? तभी एकदम से वो चिल्लाने लगा। चैन कहता है ठीक है अब तुम मर सकते हो। सिस्टम चैन को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, उसने एक कल्टीवेटर को मार दिया है जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन राम में था। उसे 2000 फील्ड वैल्यू दिए जाते हैं और बाकी फील्ड वैल्यू कैलकुलेट हो रहे हैं। प्लीज कुछ देर इंतजार करिए। अपर वर्ल्ड में असुरा इमोर्टल डोमेन कोई भागते हुए जाता और कहता है इमोर्टल वनरेबल जो लाइफ कार्ड है यूजुलू और इमोर्टल जनरल फैटियन के वो टूट चुके हैं। ये है असुर इमोर्टल लॉर्ड शी टयान। असुर इमोर्टल लॉर्ड शी टयान कहता है वो दोनों स्कमबैग। गुस्से में वो अपनी चेयर भी तोड़ देता है। वो बंदा बताता है लोअर वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करने से पहले वो एक्चुअली लोअर वर्ल्ड के चींटी के हाथ में मारा गया। शी टयान कहता है जाओ और होंग लुक को बुलाओ, मेरे पास उसके लिए इम्पोर्टेंट काम है। वो अपने मन में सोचने लगा जैसे ही शुलू मरा जो मेरा प्लान था कई सालों से वो एक मजाक बन के रह गया। बाकी इमोर्टल डोमेन्स में नहीं, हमें इस मामले को दबाना होगा जितना जल्दी हो सके। एक और नया री इनकारनेशन भेजना होगा। जो ट्रेजर लैंड है क्यूशु का वो मुझे ही बिलोंग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नियोन इमोर्टल डोमेन में एक लड़की कहती है इमोर्टल लॉर्ड असुर इमोर्टल डोमेन वापस आ चुके हैं। असुर इमोर्टल डोमेन री इनकारनेशन और गार्डियन लाइफ कार्ड टूट चुके हैं और अब री इनकारनेशन पॉसिबल नहीं है। वो लॉर्ड बताती है ओह तो इसका मतलब मेरे डोमेन री इनकारनेशन का एक कॉम्पिटिटर मिस हो गया है। वो लड़की बताती है इमोर्टल लॉर्ड मैं कुछ समझी नहीं। गार्डियन और इमोर्टल जनरल्स उनके पास प्रोटेक्शन होती है इमोर्टल पावर की और वो लोअर वर्ल्ड में अपनी फुल पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार एक इमोर्टल स्लेयर उन दोनों को कैसे मार सकता है? वो कहती है जो ये क्यूशु का लैंड है ना वहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो ये बाकी इमोर्टल डोमेन्स है वो इस ट्रेजर को लेने के लिए इसके पीछे नहीं पड़ते। हमारे गार्डियन ऑफ डोमेन को बुलाओ और कोशिश करना जितना हो सके चैन चैंगन से दूर रहो। इस लोअर वर्ल्ड के ट्रेजर लैंड को जीतने से पहले उसके साथ पंगा मत लो, उसके सामने मत जाओ, ठीक है? वो लड़की कहती है यस। लोअर वर्ल्ड में सिस्टम होस्ट को कांग्रेचुलेशन कहता है कि उसने असुर डीमन सन उसे मार दिया है और उसे मिलते हैं 20,000 फील्ड वैल्यू और एक सोल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट। चैन कहता है सिस्टम रुको, अभी तो कुछ असुर हीरोइक सोल बाकी है, मेरा चांस मत वेस्ट करो फील्ड वैल्यू पाने का। चैन अपनी पावर से उन सभी को मारने लगा। चैन कहता है माइटी हेवनली ड्रैगन वर्ल्ड ओनर अर्थ स्टोर
प्रजना बुद्धास अटैक देम। उसका जो ड्रैगन था उन सभी असुरिक हीरोइक सोल को मारने लगा। चैन कहता है ओके परफेक्ट सॉल्यूशन, साफ कर दो सबको, एक बूंद भी बाकी नहीं रहने चाहिए। और जब लोग देखते हैं आखिरकार सीनियर चैन ने उन सभी असुर डेमन मोस्टर को मार डाला है, वो लोग कहने लगे मास्टर सीनियर चैन कितने ज्यादा अच्छे हैं, सीनियर चैन बहुत ज्यादा औसम है, सीनियर चैन उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरे हीरो हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रेट हैं। तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट ने कल्टिवेटर्स जो क्यूशू इवेंट के हैं उनको बचाया है और वो कल्टिवेटर्स अब होस्ट को पूज रहे हैं और जो प्रोग्रेस है मिशन की डोमिनेट द क्यूशू इवेंट वो कंप्लीट हो चुका है और होस्ट को मिलते हैं 30,000 फील्ड वैल्यू और होस्ट की फील्ड वैल्यू सेटलमेंट कंप्लीट हो चुकी है। होस्ट ने 10,000 असुर हीरोइक सोल मारे हैं और उसे मिलते हैं 3 लाख फील्ड वैल्यू। ये सुनने के बाद चैन झूम उठा, वो कहता ओह क्या बात है, ये कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अब बस होगा मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। तभी जुआनचू कहती है हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? चैन अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये इतनी दूर से मेरे पास आ गई, ये कितना ज्यादा घटिया है। वो जुआनचू को नहीं बल्कि मियाओ को कह रहा था। वो जुआनचू को साइड में करके आगे निकल जाती है और सीधा जाकर चैन के मुंह पर चिपक गई। वो कहती है मेट फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। चैन कहता है मियाओ तुम कहाँ चली गई थी? 1 मिनट मैडम, मेरे इसके साथ कुछ भी लेने देना नहीं है, ये पता नहीं क्या बकवास कह रही थी। चैन उस मियाओ को दूर फेंक देता है। मियाओ जाते जाते कह देती है स्कम बैग कहीं के। जुआनचू एकदम से चैन के पास चली गई। वो कहती है मैं तो डरी गई थी, तुम्हारा पेट कैसा है और तुम्हारे चेस्ट के बारे में क्या और तुम्हारी कमर पीछे हो, मुझे देखने दो एक बार। चैन अपने कल्टिवेशन को दोबारा से गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन राम पर ले आता है। जुआनचू कहती है तुम्हारे हाथ ठीक है, तुम्हारे अंदर की बॉडी भी ठीक लग रही है, लेकिन इतना ज्यादा भारी मुक्का खाने के बाद तुम्हारी बॉडी पर जख्म हो गए होंगे, अभी भी मेरे पास दवाई बची हुई है, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें लगाऊंगी। चैन सिस्टम से कहता है सिस्टम तुम कौन से इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे जब तुमने कहा था कि मैं जुआनचू को छू नहीं सकता? सिस्टम कहता है कि मिशन खत्म होने के बाद रूल्स के अकॉर्डिंग 2 लोग जो अलग अलग ओरिजिन के हैं अगर वो जबरदस्ती एक दूसरे के पास आएंगे तो वो लोगों को फेस करना होगा बैड लक, उसका लक भी धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा और अगर सच्ची में होस्ट उसका भला चाहता है तो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पर चला जाए। आफ्टर ऑल रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार जो होस्ट है कितना ज्यादा चालाक है। फाइट करने की कोशिश मत करो, तुम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम सभी लोग प्रोफेशनल ट्रेंड हैं और हम तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। चैन कहता है सिस्टम डैम यू, तो बस मेरा इंतजार कर। चैन जुआनचू को दूर कर देता अपने हाथ से। चैन कहता है प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जुआनचू शॉक हो गई। चैन उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। तभी कोई पीछे से कहता है सीनियर चैन। चैन कहता है तुम लोग? वो लोग अपने हाथ में एक चीज रख लिए थे और वो सारे के सारे चैन को उसे देख रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इमोर्टल्स ने अब की बार लोअर वर्ल्ड पर हमला करा, यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हम हैं क्यूशू कॉन्टिनेंट के मास्टर्स, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और हम प्रेजेंट करना चाहते हैं स्ट्रेट ट्राइपॉड एक साथ और चाहते हैं कि सीनियर क्यूशू को प्रोटेक्ट करे। ये स्ट्रेट ट्राइपॉड 9 स्टेट्स का दिल है और इसी स्ट्रेट ट्राइपॉड की वजह से हम स्टेट लॉर्ड इतने सालों से स्टेट्स को गार्ड कर पाए और अभी जो इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड से आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खाली स्ट्रेट ट्राइपॉड को सीनियर को देकर हम लोअर वर्ल्ड वाले लोग जिंदा रह सकते हैं। हम सीनियर को अपने लॉर्ड बनाकर सर्व करना चाहते हैं और हमें आशा है कि सीनियर क्यूशू के लॉर्ड बनेंगे और क्यूशू के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और क्यूशू को ब्लेस करेंगे। ये देखने के बाद वहाँ